अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस वीडियो में हमने CI3 को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया था और नेक्स्ट अब हम जाएंगे इसके अंदर JWT टोकन को इंटीग्रेट करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। JWT टोकन इंटीग्रेट करने का मकसद ये है कि हम आगे रिएक्ट के अंदर CI3 को इंटीग्रेट कर सकें। तो इसके अलावा अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हमें चाहिए होगा JWT हेल्पर। वो कहाँ से हमें मिलेगा? वो हमें मिलेगा यहाँ से गिटहब का एक URL है। ये जो है ना JWT हेल्पर के नाम से है, ठीक है। इसके अंदर अगर हम नीचे आए हैं थोड़ा सा, तो ये हमारे पास उसकी क्लास है और क्लास के अंदर उसके मेथड्स हैं। तो हम यहाँ पे रॉ पे क्लिक करेंगे और इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। उसके बाद हम आएंगे अपनी एप्लीकेशन के अंदर, हेल्पर के अंदर, तो यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करेंगे JWT_helper.php के नाम से और इसके अंदर हम इसको पेस्ट कर लेंगे और इसको सेव कर लेंगे। उसके बाद हम आएंगे कॉन्फ़िग के अंदर। कॉन्फ़िग में हमारे पास ऑटोलोड की .php की फाइल होगी। इसके अंदर हमारे पास होगा ऑटोलोड हेल्पर। इसके अंदर हम इस हेल्पर को लोड कर लेंगे, JWT_helper। इस हेल्पर को लोड कर लिया हमने और फाइल को सेव कर लेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? नेक्स्ट हम जाएंगे कंट्रोलर के अंदर, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, यूज़र गाइड को डिलीट कर लेते हैं क्योंकि यह ऑनलाइन CI प्रोवाइड कर रही है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। यहाँ पे एप्लीकेशन लोड स्पेस कम करने के लिए इसको डिलीट कर लेते हैं। नेक्स्ट हम जाएंगे कंट्रोलर के अंदर, एक कंट्रोलर क्रिएट करेंगे। ऑथेंटिकेशन नाम से कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं। auth controller.php और इसके अंदर जो है ना, हम वेलकम वाली जो है कंट्रोलर की फाइल है उससे स्केलेटन कॉपी कर लेते हैं और इसी स्केलेटन को हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। इसमें क्लास को रीनेम कर लेते हैं, auth कंट्रोलर कर लेते हैं और जो कमेंटेड कोड है उसको हम रिमूव कर लेते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। नेक्स्ट ये होगा कि हम इसको चेक करते हैं कि हमारा कंट्रोलर कॉल हो रहा है कि नहीं। तो इसके लिए हम अंदर कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं, इको कर लेते हैं कुछ टेक्स्ट, ताकि वेरीफाई हो जाए कि हमारा कंट्रोलर सक्सेसफुली कॉल हो रहा है। अब जाएंगे ब्राउज़र में, यहाँ से मैंने कंट्रोलर का नेम कॉपी कर लिया है, स्मार्ट टेलर, और कंट्रोलर नेम पेस्ट कर दिया। यहाँ पे उसने मुझे बताया ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। ये इस वजह से क्योंकि हमने index.php रीनेम नहीं किया, तो इसी वजह से हमें index.php लगाना पड़ेगा इधर। तो जैसे हम index.php लगाएंगे, एंटर करेंगे, हमारे पास auth कंट्रोलर कॉल हो जाएगा। auth कंट्रोलर, जो भी कंट्रोलर होता है, जब उसको कॉल जाती है तो सबसे पहले उसका इंडेक्स फंक्शन कॉल होता है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे टोकन के नाम से एक फंक्शन, जो ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है मेरे पास, तो मैं उधर से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे स्टेप 3 हमारे पास है, जो कि कोरस इशू को रिजॉल्व करता है। आगे जाके हम इसको देखेंगे जब हम इसके साथ रिएक्ट के साथ इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। अब के लिए इसको हम स्टेप को स्किप करते हैं, हम स्टेप 4 पे चलते हैं। ये फंक्शन टोकन जो है ना, उसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ कंट्रोलर में आके इसको पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा गौर से देखें तो हमारे पास JWT इक्वल्स टू न्यू JWT, ये जो हमारे पास हेल्पर की क्लास है JWT की, उसका इंस्टेंस हम यहाँ पे क्रिएट कर लें JWT के नाम से। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है JWT सीक्रेट। जब भी क्रिएशन होता है टोकन का, तो फर्स्ट पैराम उसका डेटा होता है, जो भी हम डेटा हम उसको प्रोवाइड करते हैं। सेकंड पैराम उसकी सीक्रेट की होती है।
थर्ड पैरम जो होता है उसका एल्गोरिथम होता है। तो यहाँ पे हमने डिफाइन कर लिया है सीक्रेट की, सेकंड डेटा और एल्गोरिथम यहाँ से पास कर दिए। अभी हम ब्राउज़र में इसको टेस्ट करते हैं कि जो हमारे पास टोकन क्रिएट होता है कि नहीं होता। तो यहाँ कंट्रोलर के बाद हम टोकन फंक्शन नेम लिखेंगे और एंटर करेंगे। जैसे हम एंटर करेंगे हमारे पास टोकन सक्सेसफुली जनरेट हो गया है। अब इस टोकन को हम देख भी सकते हैं कि इसके अंदर कौन सी चीज़ें हैं कौन सी नहीं है। GWT-IO के ऑनलाइन वो हमें प्रोवाइड भी करता है कि वहाँ पे हम टोकन को देख सकते हैं कि उसके अंदर हमने कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर की है। अच्छा, इसके अंदर जो सीक्रेट की है ना वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगर वो किसी को आपकी सीक्रेट की का नहीं पता तो वो उसको एडिट नहीं कर सकता टोकन को, कि वो एडिट करके उसको हैकिंग प्रिवेंशन के लिए यूज़ कर सके। तो सीक्रेट की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आप किसी के साथ शेयर ना कीजिएगा ड्यूरिंग एप्लीकेशन, ताकि आपकी साइट को कोई हैक ना कर सके, आपकी ऑथेंटिकेशन लूज ना हो। तो यहाँ पे जैसे मैं पेस्ट करता हूँ अपनी टोकन को पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पे वो साइट पे पेलोड के अंदर मेरे पास डेटा आ गया कि कौन कौन सा डेटा मैंने उसके साथ अंदर रखा हुआ है, और हेडर के अंदर उसका एल्गोरिथम वगैरह होता है। अब नेक्स्ट हम करेंगे कि इसी टोकन को हम डिकोड करेंगे। उसके लिए एक फंक्शन लिखेंगे जो मैंने ऑलरेडी लिख चुका है, डिकोड टोकन। इसी टोकन को हम एज अ पैरम उसको भेजेंगे और वो हमें रिटर्न करके जो हमने डेटा उसके अंदर रखा होगा वो रिटर्न करके हमें दे देगा। अच्छा, अगर टोकन को गौर से देख लें तो यहाँ पे हमने क्या किया, दिस URI सेगमेंट 3 मीन्स के हमारे पास जो URL के अंदर जो पैरम्स होगा वो थर्ड नंबर पे होगा। तो उसको हम गेट करेंगे वहां से, और क्योंकि हमें टोकन चाहिए होगा क्योंकि उसी को तो हमने डिकोड करना है। नेक्स्ट हमारे पास ये फिर उसी GWT की क्लास का इंस्टेंस बना दिया है क्योंकि उसके अंदर जो फंक्शन डिकोड है उसको हमने एक्सेस करना है। और नीचे फिर GWT सीक्रेट की है क्योंकि हम उसको करेक्ट सीक्रेट भी पास करेंगे तो तब जाके हमारे पास टोकन डिकोड होके आएगा, अदरवाइज वो एरर थ्रो करेगा। और थर्ड पैरामीटर में एल्गोरिथम पास कर दिए। यहाँ पे हमारे पास दिस विल रिटर्न ऑब्जेक्ट जो मैंने लिखा हुआ है इको प्रिंट आर करते हैं, ये हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देगा। तो यहाँ पे हम उसी फंक्शन को कॉल करेंगे। वो कैसे कॉल करेंगे, डिकोड अंडरस्कोर टोकन के नाम से फंक्शन क्रिएट किया था। तो जैसे इसको हिट करेंगे हमारे पास वो एरर थ्रो कर रहा है। वो एरर इसी वजह से थ्रो कर रहा है क्योंकि हमने यूआरएल के अंदर डिकोड के आगे टोकन नहीं पास किया हुआ। यहाँ पे जैसे ही मैं टोकन पास करूंगा जो हमारे पास जनरेट हुआ था, तो ये क्या करेगा, हमें डिकोड करके, यहाँ पे सेगमेंट 3 है क्योंकि ये हमारे पास उसने ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रिटर्न कर दिया डिकोड करके। नेक्स्ट हम अगर हमें चाहिए जेसन के अंदर, तो ये नीचे मैंने एक जेसन फॉर्मेटेड वो किया हुआ है, इसको कंसोल प्रिंट किया हुआ है। तो जेसन फॉर्मेट में भी आप देख लीजिएगा। इसको रिफ्रेश करेंगे तो इस दफ़ा उसने जेसन के अंदर रिटर्न कर दिए। तो अब के लिए